हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर आपका देख पा रहे हैं आप, स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने किए थे। उम्मीद करता हूं कि आपने उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। चलिए देखते हैं किसने कितना रिवाइज किया है। एक बार यहाँ भी हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन यानी रेखा की ढाल। क्या हो जाती है बच्चों रेखा की ढाल? देखिए, हम उसको m से डिनोट कर देते हैं। किससे कर देते हैं? m से डिनोट कर देते हैं। होती क्या है स्लोप? क्या होता है बच्चों? देखिए, ये स्लांट में जो आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, तो ये कितना इसका एलिवेशन है, कितनी ढाल है। ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर आप बैठे तो किस हिसाब से, कोई वस्तु अगर रखें तो किस हिसाब से फिसलती हुई वो नीचे आएगी, है ना। तो ये कैसे पता लगता है? ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के बीच में और इस लाइन के बीच में, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? इसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं इस लाइन का स्लोप। ठीक है, ये एक्स एक्सिस क्या हो गया? जो हमारी जमीन होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसके पैरेलल होता है ये। इसीलिए उस लेवल से हम देखते हैं एलिवेशन कितना होता है। क्लियर है? इससे हम कैसे बता सकते हैं? अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हों उस लाइन के, उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की हेल्प से हम निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, रेखा का ढाल। ये अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों। देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, कोई इसमें डाउट तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आने वाले क्वेश्चंस में। चलिए आगे देखते हैं। और हमने कुछ कंडीशंस की थी बच्चों, ठीक है, क्या क्या? पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी के लिए भी कुछ कंडीशंस हमने की थी कि अगर दो लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं? भाई m1 इंटू m2 बराबर है -1। ये इनका रिलेशन है। क्या है? इनका रिलेशन है। और अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो क्या रिलेशन बनेगा? तो बच्चों दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल होगा। ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक चीज हो जाती है। उसके बाद देखिए बच्चों, हमने क्या किया था? अगर दो लाइंस के बीच में हमें एंगल निकालना हुआ, ये थीटा, ठीक है, तो इन दोनों लाइंस का स्लोप मान लिया m1 और m2, और टेन थीटा क्या निकल जाएगा? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसकी हेल्प से हम ये थीटा निकाल सकते हैं, कोण निकाल सकते हैं दोनों रेखाओं के बीच में। क्लियर है? ये चीजें थी जो हमें डिस्कस करनी थी। एक बार इसको रिकैप कर लीजिए अच्छे से, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन ही करेंगे। चलिए 1 मिनट है आपके पास, फटाफट इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करते हैं अब। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, पहले तो इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच passes थ्रू द origin एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड B। ठीक है, ये है। तो बताना क्या है? रेखा का ढाल ज्ञात करना है जो मूल बिंदु और P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। ये आपका सवाल है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें और हल करें बच्चों। ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, साथ में इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को साथ में हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पे बनाने वाले हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, थोड़ा सा, आई थिंक अब सही है, परफेक्ट है।
तो ये हमारे हो गए एक्स एंड वाई एक्सिस। क्या हो गए? एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। क्लियर है? अब देखिए बोला क्या गया है इसमें, रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। तो पहले हम एक काम करते हैं, रेखाखंड बना लेते हैं जिसका यहाँ पे जिक्र हुआ है P और B। ठीक है, यहाँ पे P और B रेखाखंड बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पॉइंट्स बनाने होंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सिमिलरली यहां बना देंगे हम 1 2 3 4। ये देखिए -1 -2 -3 -4 -1 -2। ये हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं ताकि हम ये लाइन बना सके, रेखा बना सके। चलिए अब क्या बोला गया है कि किसके मिड पॉइंट को काट रही है वो लाइन जिसका स्लोप निकालना है, वो काट रही है एक लाइन सेगमेंट है P और B। तो P के क्या होंगे आपके कोऑर्डिनेट्स, ये देखिए 0 0 और y -4 पे है। तो 0 और -4 यहां हो गया, लिख लीजिए 0 -4। ये पॉइंट P हो गया बच्चों आपका। क्या हो गया? पॉइंट P। उसके बाद देखिए B कहां पे है? 8 और 0, तो 8 जाएंगे और ये 0। तो ये हो गया हमारा सेगमेंट। ठीक है, इन दोनों को P और B को ज्वाइन कर रहा है। कितना हो गया ये? 8 और 0। ये पॉइंट B हो गया। क्लियर है? अब क्या बोला गया है कि भाई एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होती है। ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से पास होती है और इसके मध्य बिंदु को काटती है कहीं। अब इसका मध्य बिंदु को कहाँ काटेगी ये कैसे पता लगेगा बच्चों? मिड पॉइंट निकालना आता है आपको? सबको आता होगा मिड पॉइंट। ये प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा था मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा आपका? x और y। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ये करेंगे बच्चों x प्लस x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ये आ जाएंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मध्य बिंदु के भाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो चलिए इसको x1 कितना है, इसको x1 मान लीजिए, इसको x2। तो 0 प्लस 8 बाई 2 और ये हो जाएगा -4 प्लस 0 बाई 2। ठीक है, और कितना आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? ये आ जाएंगे बच्चों देखिए 8/2, तो ये 4 आ गया और ये -4/2 -2 आ गया। x एक्सिस 4 और y एक्सिस -2। तो इसको अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं तो कहां आ जाएगा? देखिए x एक्सिस तो 4 है और y एक्सिस -2 है, तो यहां कहीं आना चाहिए। ठीक है, मिड पॉइंट इसका क्या? 4 -2। ये इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो गया और ये जो हमारी रेखा है ये इसको मिड पॉइंट पे और ओरिजिन से होते हुए जाती है, इसको काटती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो हमें क्या चाहिए? इसका स्लोप चाहिए बच्चों। ठीक है, ये बताना है हमें कि इसका स्लोप क्या होगा। क्लियर है? इसका स्लोप निकाल सकते हैं, हमारे पास तरीका है बच्चों। क्या तरीका है? चलिए देखते हैं। देखिए स्लोप यानी m क्या हो जाता है? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यही होता है। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता हैं। ओरिजिन के क्या हो जाएंगे? 0 0 कोऑर्डिनेट्स होंगे कि नहीं होंगे? तो ये ओरिजिन के 0 0 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हो जाएंगे।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बच्चों, देखिए y2 माइनस y1 यानी -2 -0 अपॉन 4 -0 ये आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, -2/4 और कैंसल आउट करेंगे तो -1/2 क्या आ गया, इसका स्लोप आ गया। आंसर क्या हो जाएगा, -1/2 दैट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। इस रेखा का ढाल हमने बता दिया है। नोट डाउन कर लीजिए, किसी को कोई डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अगला सवाल करने के लिए रेडी हैं आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को पढ़िए पहले। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4 4, फिर दूसरा है 3 5 और तीसरा है -1 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए बिना बिंदु, आपको क्या बोला गया, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग किए बिना बिंदु जो आपको दिए गए हैं 4 4 3 5 और -1 त्रिभुज के शीर्ष से, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, पाइथागोरस तुम यूज कर नहीं सकते, तो चलिए एक बार कोशिश करें आप इसको। पहले क्या करेंगे, जो आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं इसकी हेल्प से कार्टेशियन प्लेन बना के एक बार इनको प्लॉट करके देखिए कि ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन दिखेगा। मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूं कि हमने रिलेशन किया था ना परपेंडिकुलरिटी का। क्या रिलेशन किया था कि अगर दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उसका रिलेशन क्या होगा, याद है आपको? उसका रिलेशन m1 m2 बराबर है -1, ऐसा कुछ रिलेशन था, है ना? तो अगर हम दो लाइंस का स्लोप निकाल के और उनको भाई इसके बराबर प्रूव करते हैं उनके रिलेशन को, तो भाई वो परपेंडिकुलर हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे और इसको हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए और सॉल्व करिए। सबसे पहला स्टेप तो आपको कार्टेशियन प्लेन में ये त्रिभुज बनाना है, उसके बाद आगे देखते हैं, आगे ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं इस पे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा -1 -2 -3। सेम हेयर, -1 -2 -3। क्लियर है? ये पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं, बना लिए हैं यहाँ पे। तो अब ड्रॉ करेंगे इसको, क्या आ जाएगा, देखिए क्या क्या है हमारे पास जो त्रिभुज बनेगा। एक तो उसके पॉइंट है 4 4, 4 x और 4 ही y की तरफ गए हम, तो यहाँ कहीं बन जाएगा 4 और 4। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब क्या करना है, दूसरा पॉइंट आपको मिल रहा है 3 और 5, तो x एक्सिस की तरफ 3 और y एक्सिस की तरफ 5, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा 3 और 5।
ठीक है, और एक है -1 ठीक है, -1 तो ये यहाँ पे पॉइंट मिल गया मुझे -1 -1, ठीक है। तो इनको अब मिला देंगे हम, जितने भी ये जो भी पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं इनको मिला देते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया, ये हो गया, और फिर इनको मिला दिया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करना है हमें, हम देखिए इस त्रिभुज को राइट एंगल्ड ट्रायंगल कब प्रूव कर सकते हैं, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब कैसे यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, सोचिए। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना इजी है, डिस्टेंस निकाल लीजिए इसका, इसका और इसका, ठीक है, तीनों भुजाओं का डिस्टेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इजीली भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करके देख सकते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये रिलेशन हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन ये तो यूज ही नहीं करना हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, ये है सवाल। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, देखिए ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, इसको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं, सीधी लाइन हमने एक्सटेंड कर दी है, और थोड़ा सा इसको भी, कार्टेशियन जो प्लेन है हमारा, इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पे हमें क्या मिल रहा है, ये एक स्लोप है, ठीक है, ये हो गया इस लाइन का स्लोप। इसको आप क्या बोल सकते हैं भाई, M2 बोल लेंगे। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये लाइन है ना, इस लाइन का स्लोप ये हो गया, ये M1 हो गया। M और M2 दो लाइंस के स्लोप हो गए, ये M1 ये M2, इस लाइन का स्लोप ये M1 हो गया और इस लाइन का स्लोप M2 हो गया। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के स्लोप्स निकालेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, और कुछ भी स्लोप आएगा इनको हम गुना करके देखेंगे M1 और M2 को, क्या आना चाहिए। अगर इनकी गुना आ गई -1, अगर इनकी गुना आ गई -1, तो भाई ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। ऐसे प्रूव कर सकते हैं हम। तो चलिए फटाफट इसका स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूं इफ स्लोप्स ऑफ लाइन, ठीक है, M1 इंटू M2 बराबर है -1, देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ये है हमारा प्लान कि अगर जो लाइन के स्लोप M1 और M2 हैं वो -1 के बराबर हों, उनको गुना करके, तो लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं हम। स्लोप ऑफ अ लाइन, रेखा की ढाल क्या हो जाती है, इसको निकालते हैं बच्चों y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ऐसे ही निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम निकाल लेते हैं स्लोप। तो हमारे पास क्या है, M1 का स्लोप कैसे निकालेंगे बताइए, y2 माइनस y1। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम किसी को भी y2 ले लें, किसी को भी y1 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं 4 माइनस 1, है ना, क्या हो जाएगा 4 माइनस -1 अपॉन 4 माइनस -1, ठीक है भाई। ये भी और ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम है ना, x और y के, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 एंड 4 प्लस 1 दैट इज 5/5, और ये आ गया 1। M1 कितना आया, 1 आया, कोई दिक्कत नहीं है। M2 निकाल लेते हैं अब। M2 कितना आएगा देखिए, सेम y2 माइनस y1 है ना, तो हम एक काम करते हैं 4 माइनस 5 कर देंगे, 4 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1,
कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, ये -1/1 और ये कितना आ गया -1। क्लियर है। अब चेक करके देखते हैं, तो बिकॉज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m1 क्या था हमारा 1 इंटू -1 दैट इज -1, तो यही आया है ना, m1 इंटू m2 ये आया है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर या फिर चूंकि show that the points this are vertices of right angle, therefore points लिख लीजिए, पॉइंट्स कौन से हैं, 4 4, ठीक है। या फिर पहले आप लिखेंगे बच्चों कि therefore both lines are perpendicular, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। और लिखेंगे आप therefore points क्या है, 4 4 3 5 एंड -1 यहां लिख देता हूं मैं, आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद मैंने यहां से कंटिन्यू कर दिया। तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन होगा। फाइनली आपको ऐसे आंसर भी लिखना होता है, इसको नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। तो अगला सवाल देखिए, बहुत इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे हम। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से द्रव्यमान मापा गया है कोण बनाती है, ठीक है। यानी आपको क्या बताना है, समीकरण नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे आप ढाल, ठीक है। ये थोड़ा ढाल या ढलान ज्ञात कीजिए जो x अक्ष की धन दिशा से आपको क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन से मापा गया है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है बच्चों, ये सबको पता होगा, जैसे घड़ी होती है, ठीक है। तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, घड़ी की सुई होगी तो इस डायरेक्शन में चलेगी, है ना। तो अगर हम कोई चीज इस डायरेक्शन में मापते हैं तो दैट इज क्लॉकवाइज, लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। ये समझ में आ गया। तो चलिए अब हम फटाफट कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन। आपको ये बोला गया है कि भाई एक लाइन है जो 30 डिग्री का कोण बनाती है ना। ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। 30 डिग्री का कोण तो बनाती है, पर किसके साथ बनाती है, ये ध्यान से समझना है। ये बोल रहा है कि y एक्सिस के साथ बनाती है, और किस तरफ, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन है y एक्सिस की और ये नेगेटिव है, यानी ये धनात्मक दिशा है और ये y एक्सिस की ऋणात्मक दिशा है। तो धनात्मक दिशा से जब y एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर चलेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज उधर चलते, एंटी क्लॉकवाइज इधर चलेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम इसका माप करते हैं तो 30 डिग्री आता है। ये चीज समझ गए। तो आपको क्या बताना है, आपको ढाल बताना है, स्लोप बताना है, इसका कितना होगा, फाइंड द स्लोप। तो मतलब क्या है, ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री का है, स्लोप तो हम एक्स एक्सिस के से ही निकालेंगे, है ना।
तो आप मुझे बताइए कि इसका स्लोप क्या हो सकता है। इसका स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका स्लोप पूरा एंगल थीटा, टेन थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, कितना है ये 30 डिग्री, तो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक है ना, और उसके बाद एक्स एक्सिस तक कितना है 90 डिग्री है, तो टोटल कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, है ना। तो टेन थीटा हमारे पास कितना हो गया, टेन थीटा हो गया टेन 120, ठीक है, कितना हो गया 120 डिग्री। तो अब मुझे बताइए कि टेन 120 है, क्या मैं इसको टेन 180 माइनस 60 लिख सकता हूं। टेन 180 माइनस 60 डिग्री लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों, अब मुझे बताइए कि ये देखिए ये 180 है ना, और ये 90 है। अगर मैं 180 माइनस थीटा करता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं हम। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन नेगेटिव होगा तो माइनस टेन 60 आ जाएगा, है ना। लेकिन फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर 180 माइनस थीटा है तो 90 प्लस थीटा होता तो फंक्शन चेंज होता, इसीलिए फंक्शन हमारा टेन ही रहेगा लेकिन नेगेटिव होगा ये। तो मुझे बताइए टेन 60 कितना होता है √3, तो ये माइनस √3 हम लिख सकते हैं। तो यही होगा इसका स्लोप, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इस तरह से हम क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिए और जितने हो सके उतने क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।